दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और इस पेंडेमिक कोविड-19 से बचे हुए हैं। आज सैटरडे है और सैटरडे को मेरी छुट्टी रहती है। अक्सर जब आप अकेले रहते हैं तो एक पूरा दिन अकेले घर के अंदर बिताना बहुत ही मुश्किल लगता है। तो नेटफ्लिक्स खोलकर मैंने सोचा क्यों ना आज एक फ़िल्म देखी जाए। एक फिल्म में 2 से 3 घंटे बर्बाद करना मेरे बस की बात नहीं है, इसलिए फिल्म कौन सी देखी जानी चाहिए इस बात का चुनाव करते हुए मैं बहुत गौर करती हूँ। तो आज मेरे सामने नेटफ्लिक्स ने सजेस्ट किया एक पुरानी मूवी, शायद 6 साल पुरानी, जिसका नाम था लंच बॉक्स। लंच बॉक्स देखने के दौरान मन बार बार इस बात पर खुश होता रहा कि चलो भारतीय फिल्मकारों ने हम दर्शकों को कुछ तो समझदार समझना शुरू किया। वरना होता तो ये है कि कुछ महेश भट्ट पश्चिम के किसी देश में बनी और हिट रही कोई फिल्म उठाते हैं, उस फिल्म में 2-4 चेंजेस करके कुछ सीन के साथ काले बिस्तरों में लिपटकर प्रेम कर रहे प्यासे प्रेमियों के कुछ गोपनीय दृश्यों का कोलाज बनाकर पेश कर देते हैं। वे इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि वे मानते हैं कि उन्हें या तो ये पसंद है या फिर इससे हमारा बिजनेस फिल्म इंडस्ट्री में ज़्यादा अच्छा चलेगा। यह अकेले महेश भट्ट, सुभाष घई या यश चोपड़ा की कहानी नहीं है। हिंदी फिल्मों में हर दौर में ऐसे महेश भट्ट होते रहे हैं जिन्होंने इस बात का एहसास बार बार कराया है कि उनका दर्शक न सिर्फ भावुक है बल्कि बेवकूफ़ और जल्दबाज भी है। लंच बॉक्स इस धारणा को मजबूती के साथ तोड़ती है। वह यह बताती है कि निर्मल वर्मा या मिलान कुंदेरा की कहानियों जैसा भी कोई फिल्म भारत में रची जा सकती है। लंच बॉक्स यह भी बताती है कि 45 साल के किसी अभिनेता को 60 साल का बुजुर्ग विश्वसनीय तरीके से दिखाया जा सकता है। जब मैंने इरफान खान को लंच बॉक्स मूवी में देखा तो मुझे एग्जैक्टली लगा कि ये मूवी 6 साल पुरानी है। तो उस वक्त तो इरफान खान काफ़ी जवान थे, वो कैसे 60 साल के दिख रहे हैं। यह फिल्म विश्व सिनेमा में हमारी उस पहचान को तोड़ेगी जहाँ हिंदी फिल्मों का मतलब नाच गाना होता है, वैसे ही जैसे भारत का सांप बिच्छू और बाबाओं का देश माना जाता है। मैं बता दूं, इस पूरे फिल्म में एक भी गाना नहीं था। हाँ, बीच में थोड़े बहुत म्यूज़िक, बैकग्राउंड म्यूज़िक, सॉन्ग्स जैसे कि सलमान खान की साजन मूवी के 1-2 गाने कुछ देर के लिए बजे थे, पर हाँ, इस मूवी में वैसे कोई गाना नहीं था। चलो अब बात करते हैं लंच बॉक्स की कहानी के बारे में। लंच बॉक्स एक तरह की प्रेम कहानी ही है। इसे यूं कहें कि यह मजबूरी और विकल्प खत्म होने के बाद उभरी हुई कहानी है। इस प्रेम कहानी के इर्द गिर्द कुछ और भी कहने का प्रयास किया गया है। यह प्रयास इसलिए और भी महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि इन प्रयासों की टोन बहुत ही अंडरप्ले है। कुछ यूं बनती है प्रेम कहानी। 55 और 60 के बीच झूल रहे एक क्लर्क साजन फर्नांडिस, जिसका किरदार इरफान खान जी ने निभाया था, और 10 साल की बेटी की माँ ईला, जो कि एक्ट्रेस निर्मित कौर ने प्ले किया है। यह प्रेम कहानी गलती से लंच बॉक्स यानी कि खाने का डिब्बा बदल जाने की वजह से शुरू होती है। ईला द्वारा भेजा गया डिब्बा उसके पति को न जाकर साजन को पहुंच जाता है। साजन को खाना अच्छा लगता है और वह थैंक यू की एक चिट्ठी उस डिब्बे में छोड़ देता है। इसके बाद शुरू होता है चिट्ठियों का आदान प्रदान। टिफिन में रोटियों के साथ भेजे जा रही इन चिट्ठियों की भाषा धीमे धीमे अधिकार वाली हो जाती है। एक दूसरे से बिना मिले उसके अपनी दिल की बात कहने का अधिकार। दरअसल इन चिट्ठियों से ईला और साजन अपनी जिंदगी की नहीं, अपने जैसे हजारों लाखों लोगों की सोच की बातें करते हैं। चिट्ठियों में लिखे गए यह दस्तावेज जिंदगी बीतने के साथ संभावनाओं की बंद हो रही खिड़कियों की कहानी कहते हैं। एक समय ऐसा भी आता है जब ये एक दूसरे से मिलने का प्लान करते हैं। इस बात पर न जाकर कि वे मिलते हैं या नहीं, हम आपसे कुछ और बातें करना चाहेंगे। कुछ और बातें गौर कीजिए। हम फिल्म में उस पत्नी की बात करना चाहेंगे जो अपने पति की संतुष्टि के लिए चलते हुए पंखे को साफ करती है। हम एक और उस पत्नी की बात करना चाहेंगे जिसका मन उस समय पराठा खाने का करता है जब उसके पति की लाश घर में रखी होती है।
वह अपनी बेटी से पूछ रही होती है कि लाश को ले जाने के लिए जो एम्बुलेंस आई थी वह किस रंग की थी। हम उस पत्नी की भी बात करना चाहेंगे जो अपने पति के कपड़ों को सूंघकर यह जान लेती है कि उसकी पति का किसी लड़की के साथ अफेयर है, लेकिन वह अपने पति से इस बारे में कुछ पूछ नहीं सकती। फिल्म के कुछ दृश्य भी इस फिल्म को एक अलग कैटेगरी में खड़ा करते हैं। ईला साजन नाम के जिस अदृश्य आदमी से प्यार कर रही है या होती है, उसकी याद करने के लिए अपने पड़ोसी आंटी से साजन फिल्म के गाने चलाने के लिए कहती है। कुछ और खूबसूरत दृश्य नवाजुद्दीन और इरफान खान के बीच में है। जब जब ये दोनों सामने होते हैं तब संवाद बहुत कम है, लेकिन इनके बीच के बीच जो कुछ मजाकिया घटता है उसकी बराबरी रोहित शेट्टी या डेविड धवन की किसी भी मूवी मतलब इनकी बराबरी करना उनके बस की बात नहीं है। और जब ये मूवी ख़त्म होने वाली थी तो मेरे दिल में ऐसे हो रहा था कि यार व्हाट विल बी द एंडिंग, ये मूवी ख़त्म कैसे होगी। बट फ्रैंकली स्पीकिंग आई मस्ट से मेरा बहुत मन किया कि इस मूवी का एंड कंप्लीट नहीं था, अधूरा सा था, जिसमें निमृत अपने घर छोड़ने की बात करती है और भूटान में बस जाने की बात करती है। वो अपनी सारी ज्वेलरीज भी सेल कर देती है और काफ़ी पैसे जमा कर लेती है भूटान जाने के लिए। दूसरी तरफ साजन फर्नांडिस जो कि अपना शहर छोड़कर नासिक परमानेंटली जा रहे थे, वो वापस आ जाते हैं शाम तक और प्लान करते हैं कि वो निमृत को यानी ईला को मिलेंगे। और ईला का पता लंच बॉक्स भेजने वाले जो डब्बे वाले कूली होते हैं उनके थ्रू समहाउ वो उसका एड्रेस पता कर लेते हैं, लेकिन मूवी में ये नहीं दिखाया गया कि वो मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। मूवी ख़त्म होने के बाद मैंने गूगल किया कि क्या लंच बॉक्स मूवी का कोई पार्ट 2 भी बना है या नहीं, पर फ़िलहाल मुझे ऐसा कुछ मिला नहीं। वेल फ्रेंड्स, ये मूवी बहुत अमेजिंग है। आप लोगों ने या तो देखी होगी और अगर नहीं देखी तो यू मस्ट वॉच इट, आपको बहुत अच्छा लगेगा। एंड इसी के साथ मैं इस क्लिप को यहीं ख़त्म करना चाहूँगी। नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। बाय बाय।